Don't need to reduce the length, and he knocked him over. As a batsman like, right, oh, it's straight down his throat. There you go. क्रिकेट को कहा जाता था जेंटलमैन गेम, भारतीय जंगी जुनून ने बना दिया शेम। भारत का फिर खेल से खिलवाड़, आईसीसी कवानीन तार तार। मैदान जंग में हुई पसपाई तो क्रिकेट टीम को फौजी टोपी पहनाई। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में आर्मी कैप्स पहनकर मैदान में आई, फिर भी शिकस्त की हजीमत उठाई। कैंगरूज ने 32 रन से धूल चटाई। भारत का जुनून, जारियत और जंग, तैयारे गिरने लगे जैसे कटी पतंग। भड़के मारने वाले भारत के तैयारे जगह जगह गिरने लगे। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 तैयारा राजस्थान के इलाके बीकानेर में गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पायलट बच गए। हालिया दिनों में भारत के 9 जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका। तैयारे गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अफवाजे पाकिस्तान से डर गया। भारत ने अपनी फौज में इस्लाहात और तब्दीलियों का फैसला कर लिया। इत्तलात के महाज पर जो हुई पसपाई तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नई आसामी बनाई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के जय सिंह ने हल्फ उठा लिया। डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा बनाने का भी फैसला। हेडक्वार्टर्स में तैनात 229 अफसरों को भी सरहदों पर भेज दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग ऐन मुमकिन है। मसले कश्मीर हल होने तक सूरत हाल खौफनाक रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया को मुतरब्बे कर दिया। इदारे में लिखा कि फौजें बॉर्डर पर अलर्ट, लेकिन दोनों ममालिक में मुज़ाकरात ना होने के बराबर हैं। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। आलमी बरादरी सालसी कराए, वरना हो सकता है अगला तसादुम आसानी से न टले। मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात की शुरू में, बर्रे सगीर में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, डायलॉग से मसले हल करें और हम अमन कायम करें, लेकिन मुझे क्या पता था मकसद ही कुछ और था, नफरतें फैला के वोट लेना। मेरी हुकूमत हिंदू मजहब के लोगों के साथ खड़ी है। किसी किस्म का हम इनके ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। अमन के लिए भारतीय पायलट को वापस किया, लेकिन कोई भूल में ना रहे। जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। मोदी की सियासत इंसानों को तकसीम करना है, नफरतें बांटकर वोट लेना आसान है। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होने देंगे। मुल्क की पॉलिसी पूरी तरह तब्दील कर देंगे। पाक भारत कशीदगी की गूंज बरतानवी पार्लियामेंट में भी पहुंच गई। एमपी बैरिस्टर इमरान हुसैन का धुआंधार खिताब। कहते हैं कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां काबिल मुजम्मत हैं। पाकिस्तान ने पायलट को रिहा करके खित्ते में अमन को जगह दी। कोठे तो मंजे ला लो। अमन की आवाज बुलंद करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोबेल इनाम दिया जाए। भारतीय पायलट की रिहाई से पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की ग्लासगो में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर लंदन में भी तकरीबात। मौका मिले तो ख़वातीन सलाहियतों में किसी से कम नहीं। कारोबार, मुलाजमत और दीगर शोबों में कामयाबियां हासिल करने वाली ख़वातीन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
बर्मिंघम के साउथ एंड सिटी कॉलेज विमेन कैंपस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब लॉर्ड मेयर्स ऑफ बर्मिंघम काउंसिल एवॉन मॉस्किस्टो की खुसूसी शिरकत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश। डबलिन में आयरिश हार्ट फाउंडेशन और डबलिन एम्बुलेंस सर्विस का ताउन से वर्कशॉप का इनेकाद। शहरियों को दिल की बीमारियों और फौरी इमदाद के हवाले से तरबियत फराहम की गई। आयरलैंड में होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। ओवरसीज की नुमाइंदगी के लिए शायद शहरी जुगल मैदान में घर घर जाकर वोट मांगने में मसरूफ। कहते हैं कम्युनिटी की सपोर्ट से कामयाबी उनके कदम चूमेगी। जिद्दत और टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुबई पुलिस एक कदम और आगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन का कयाम। दुबई पुलिस और पाकिस्तान काउंसलेट के ताउन से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब की जानिब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज के एजाज में तकरीब। सियासी, समाजी, मजहबी और अदबी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। कम्युनिटी मसाइल पर इजहार ख्याल। पाकिस्तान सुपर लीग की वतन वापसी पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुशी से निहाल। कहते हैं पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट की आमद से मैदान आबाद होना शुरू हो गए। लाहौर से कराची मैच मुंतकिल होने पर कुछ क्रिकेट शायकीन उदास हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, भारत को जंगी महाज पर तो मुंह की खाना ही पड़ी, लेकिन जब फौजी टोपियां खिलाड़ियों को पहनाई तो खिलाड़ी भी हार गए। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं सना उस्मान। अमन के लिए भारतीय पायलट वापस किया, लेकिन कोई भूल में ना रहे। जाहिरियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का भारत को वाज़े पैगाम। कहा मोदी की सियासत इंसानों को तकसीम करना है। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होने देंगे। मजीद उनका क्या कहना था, देखिए। मुसलमानों के लिए महात्मा गांधी ने कई दफा भूख हड़ताल कर दी कि मुसलमानों को ना मारा जाए। और कहां ये आज नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान कि या वहां मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल, और दूसरा कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला के जंग का माहौल वॉर हिस्टीरिया करके, और सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन जीत जाए। इसलिए हम मुसलमान इंसानों को इकट्ठा करते हैं, तकसीम नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते। वो नहीं करते जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। बार बार हमने पैगाम पहुंचाया कि हम अमन चाहते। हमने पायलट वापस कर दिया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। अगर पुलवामा में आपके कैजुअल्टीज हुई हैं तो जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये खौफ की वजह से नहीं है। ये पाकिस्तान को जो हम देख रहे हैं, नया पाकिस्तान, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मुल्क में गुर्बत कम करें। मैं जब ये कहता हूँ कि हमारा हीरो टीपू सुल्तान है, बहादुर शाह जफर नहीं है। जब उसको फैसला करना पड़ा गुलामी में, या उसने गुलाम बनना था या जिंदगी, तो वो गुलामी उसने मान ली बहादुर शाह जफर ने। लेकिन टीपू सुल्तान इस मुल्क का हीरो इसलिए है कि हम एक आजाद कौम है और आजाद रहना चाहते हैं। और टीपू सुल्तान ने फैसला किया कि गुलामी से बेहतर मौत है, और तलवार पकड़ के आखिरी दम तक लड़ा। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क को गुलाम बना लेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई सुपर पावर, मैं और मेरी कौम आखिरी गेंद तक अपनी आजादी के लिए लड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक फौज पिछले 10-15 साल में उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है, हमारी फौज भी तैयार है, अवाम भी तैयार है। अगर कोई भी ये समझता है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे, ऐसी गलतफहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया, यहां से जवाबी कार्रवाई होगी।
और अब जरा भारतीय एयरफोर्स की बात करते हैं, जिनके पायलट्स पर पाकिस्तानी हवाबाजों का खौफ सवार है। निकम्मी इंडियन एयरफोर्स सलाहियतों के पोल उनके खुलने लगे और जंगी तैयारे तबाह होने का सिलसिला भी जारी है। एक और MiG-21 तैयारा तबाह हो गया। परिंदा तैयारे से टकराया और तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। आपको याद कराते चले, कुछ अरसा कबल एयर शो के दौरान भी 2 तैयारे आपस में टकराकर तबाह हुए थे। कंट्रोल लाइन पर पाक फजाइया ने 2 तैयारे तबाह किए। भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे या उड़ते ताबू, इंडियन एयरफोर्स की सलाहियतों के दावे के पोल मुसलसल खुल रहे हैं। जंगी तैयारे तबाह होने का सिलसिला रुक न सका। एक और MiG-21 तैयारा तबाह हो गया। भारतीय एयरफोर्स के पायलटों पर पाकिस्तानी हवाबाजों का इस कदर खौफ सवार है कि फजा में उड़ते परिंदे भी पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे ही नजर आते हैं। हवा में उड़ता परिंदा भारतीय तैयारे से क्या टकराया कि पायलट होश ही खो बैठे और तैयारा उतारने की बजाय कूदकर अपनी जान बचा ली। तैयारा राजस्थान में बीकानेर शहर के करीब गिरकर तबाह हो गया। भारतीय पायलट्स की बदहवासियों और नाअहली का ये कोई पहला वाकया नहीं है। कुछ अर्सा कबल एयर शो के दौरान भी 2 तैयारे आपस में टकराकर तबाह हो गए थे। मकबूजा कश्मीर में भी हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। बालाकोट ड्रामे से भी इंडियन एयरफोर्स की जगहसाई हुई। शाहीनों को देखकर भारतीय पायलट इस कदर भुखलाए कि अपना पेलोड गिराकर दुम दुबाए भाग खड़े हुए। कंट्रोल लाइन पर पाक फजाइया के शेर दिल पायलट्स ने 2 तैयारे तबाह करके अपनी धाक बिठा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक भारतीय फजाइया के 8 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नासिटी न्यूज़ यूके। दुनिया भर की तरह लंदन में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। लंदन जैसे तेज़ रफ्तार शहर में ख़वातीन घर के काम काज के साथ साथ हर शोबे ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन से मुलाकात करवा रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। आज के दिन जो आलमी डे है वुमेन का 8 मार्च, इसके लिए मैं सब ख़वातीन को सलूट पेश करती हूँ और उनको ख़ास तौर पे उनको जो घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और बाहर भी काम करती हैं। जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं जो घर में काम भी करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, तो मैं उनको आज सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि घर में काम करना और बाहर भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन मसला होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को, इस ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो अपने आप को भी और तमाम जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, जितनी भी हमारी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, जो भी हैं, वो बच्चों के साथ, काम के साथ इज़ वेरी हार्ड, बट मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ। ख़वातीन को अपने आप को मनवाना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में, इट डज़न्ट मैटर कि आप पाकिस्तान में हैं या इंग्लैंड में हैं, वो आपकी एबिलिटीज़ को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। आपने काम करना है, चाहे वो आप इंग्लैंड में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। माय नेम इज़ कंचन त्यागी। आई एम वर्किंग हियर एज अ सुपरवाइजिंग सोशल वर्कर। And first of all, I would like to say that Happy Women's Day to all the women out there in the community, in the society, who are sitting at home, who are working, whosoever they are there. And I think so. Women have strong willpower. They can achieve whatever they want. They can do anything in their work, in their family. As a mother, I think, like Zainab said, you do have to prioritize. You have to time manage, and the biggest thing is when you make change,
you must let go of that fear. आज के आलमी दिन के ऊपर मैं दुनिया में जो तमाम ख़वातीन हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ और हमारी ऐसी ख़वातीन जो ख़ास तौर पे वर्किंग ख़वातीन हैं और मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान से निकल के दूसरे दयारे गैर में आके अपने कम्युनिटी के साथ साथ अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना, अपने कारोबार को भी देखना, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारी ख़वातीन के लिए। आप देखें कि आज इस मुल्क में हमारी जो ख़वातीन हैं, एशियन पाकिस्तानी ख़वातीन पूरी दुनिया में जहाँ भी देखें, और ख़ास तौर पे यूके में घरों में अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हैं, काम भी करती हैं, और दूसरी इसके अलावा हमारी जो जॉइंट सिस्टम की जो हमारी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने की वो भी करती हैं। But as a woman, I want to just give God thanks for every woman today and to tell them to celebrate their greatness. They are unique, they're special, they are one of a kind. There's no two women the same. Their fingerprints are different, their brain is different, they have the skills, they have the capacity, they have the ability to be whoever they are created to be. So my message for them today is go out there, work hard, look after your families. You are strong, you're the head behind, you are the neck behind the head of the husband. No man can survive without you. And be yourself and love yourself and keep going, and God will give you the strength to be the woman that you are created to be. First of all, मैं तो congratulate करूँगी सब वो ladies को जिन्होंने अपने घर से निकल के अचीव किए हैं काफ़ी मतलब स्टेटस इन द कम्युनिटी और हेल्प भी कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स के डिफ़िकल्ट होता है जब बंदा ना घर भी संभाले, लेडीज़ ऑब्वियसली मदर्स होती हैं तो घर भी संभालना पड़ता है और काम भी करना पड़े तो फिर वो कैसे उसको ना करती हैं ना अकोमोडेट। तो ये है कि सबसे पहले तो लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे लिए मुझे तो कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि मैं ना अपना काम सारा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। मैं अपने घर को अपने घर तक रखती हूँ, काम को अपने घर तक रखती हूँ। जैसे कि खाना पकाना होता है और बच्चों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है, और मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं तो सबको संभालना पड़ता है, और भी मतलब फैमिली की होती हैं जो जाना पड़ता है, कभी मातम हो गया या पार्टीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें अकोमोडेट करनी पड़ती है। सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज। बर्मिंघम में साउथ एंड सिटी कॉलेज वुमेन कैंपस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसिल एवान मॉस्किस्टो ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में ख़वातीन के एहतराम और तमाम मामलात में उनको हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू की गई। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर साउथ एंड सिटी कॉलेज वुमेन कैंपस गोल्डन हल्क रोड के कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा के अलावा मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन भी शरीक हुई। इस मौके पर ख़वातीन ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात शेयर किए। तकरीब की मेहमान खसूसी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसिल एवन मॉस्किटो ने खिताब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ख़वातीन के लिए रोल मॉडल करार दिया। It's really important that we celebrate International Women's Day purely because of the women who have laid wonderful foundations for us to be here today all over the world. The individuals like Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Oprah Winfrey, Beyonce, Kylie Jenner, our students, the visible and the invisible women who have done phenomenal things for us to be standing here, to be able to challenge the status quo and do right things for everybody. Women, as far as I'm concerned, are the bedrock of all societies, and without them there'd be no world. मीडिया से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि ख़वातीन माशरे का अहम सतून है और इनको अपने हकूक़ के बारे में इल्म होना चाहिए। इस मकसद के लिए तालीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। Happy International Women's Day. Mashallah, I just say that just keep going, keep striving in your life, perseverance, don't give up. You won't realize when you start to achieve even little things, you are actually setting example for other people around you, and it's when that goes noticed, you don't realize you are breaking barriers. So International Women's Day to all. We are here at Golden Hill campus, which is our women's centre. There's about 800 students here studying various courses from ESOL, health and social care, childcare, and because it's a women's centre, it's really appropriate for us to celebrate International Women's Day here and show our students and inspire our students with the achievement of successful women in Birmingham. Women that join us at the college to be proud of their possible achievements as well for the future. We want them to aim high, we want them to do well, and we've got high hopes for them, and they're going to be a real attribute to our society. This event is to promote women, and the idea is that we want to give women the chance to say and to actually tell the college what they want. College is one of the best colleges in the country, in West Midland, and this centre, Golden Hill Centre, is the only women's centre in West Midland.
What we do is we actually give a chance to women to come study. Today we've been celebrating International Women's Day here at Southend City College, where we had some inspirational speakers. We had the Lord Mayor come in and speak on, and the hashtag for this International Women's Day was Balance for the Better, and hopefully we will achieve that, what we're looking to achieve in 2050. I'd like to be there to inspire all the women today across the country for International Women's Day, and to actually do the slogan and actually better the balance for women today. तकरीब के शुरा ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख़वातीन के लिए समाजी रवैयों में तब्दीली पर जोर दिया। इस मौके पर शुरा ने हकूक़ से मुतल्लक़ क़वानीन पर मौसर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बर्मिंघम में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम में आशियाना कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन को मदऊ किया गया था। प्रोग्राम की मेजबान मूना काजी ने विमेन डे की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि जदीद अहद के शऊर के मुताबिक औरत और मर्द समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की में मुसावी हिस्सा रखते हैं। ख़वातीन की मुआशी शिरकत और सियासी शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की और खुशहाली का हसूल मुमकिन ही नहीं। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। But why don't our countries can stay the same way as we too are? This is my personal message to all Indian and Pakistanis, that do not create any scenes regarding India or Pakistan, Hindu or Muslim. Just be yourself and just love, spread the message of love. तकरीब में मौजूद दीगर ख़वातीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ के बारे में आगाही देना और उनकी मुआशरती अहमियत को उजागर करना है। आज के जो वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, उसका जो मकसद है, स्पार्क बुक में जो ख़वातीन हैं उनको हम जो मौक़े प्रोवाइड कर रहे हैं आशियाना कम्युनिटी प्रोजेक्ट में, उसके हवाले से है, और वुमेन के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। We hope to empower women today just to express themselves and to be really happy. We want to enjoy their company and each other's company and just celebrate all the fantastic, beautiful mothers, sisters, friends, all the women that are here today. तानिया की इस मसरूफ जिंदगी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह में मौका मिलता है कि सारी फ्रेंड्स एक साथ मिले, कम्युनिटी इकट्ठी हो। I would like to say there is a big opportunity for all the ladies, in Sparbrook, because it's especially it's a great thing like Ashiana was Ashiana doing for the community of Sparbrook. इस मौके पर पाकिस्तानी, फारसी और बंगाली गानों पर लाइव परफॉर्मेंस और देसी डांस का बंदोबस्त भी किया गया था। कि हमारी वो लेडी जो बाहर नहीं निकलती, ऐसे मौकों पे वो घरों से निकलती हैं और उन्हें एंटरटेनमेंट मिलती है, और हर साल ये बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं हम लोगों को। बहुत शुक्रिया। There's varieties of food. We can see there's a lot of women they celebrating and they enjoying as well. लोकल कम्युनिटी की बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आई हैं जो घरों से बहुत कम निकलती हैं, और उनके लिए ये इस तरह के मौके बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ आई हैं, उनको इंटरटेनमेंट भी हुई है, एक दूसरे के सोशलाइज भी किया है माशाल्लाह से। Big women who don't normally come outside to meet other women, and these events are really important for women to come out and enjoy themselves as well as get access and help outside of their own environment. तकरीब में मुख्तलिफ मुमालिक की मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि बच्चों की दिलचस्पी के लिए गेम्स का भी बंदोबस्त किया गया था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बैरिस्टर इमरान हुसैन की बरतानवी पार्लियामेंट में इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने और इंसानी हुकूक की पामाली पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Thank you, Madam Deputy Speaker. Can I join other honourable members in our unanimous condemnation of terrorism in all its forms? And can I also welcome the Minister's efforts to de-escalate this very dangerous situation? Can I also welcome the voices of all those people on all sides of this that continue to voice with reason, the message of de-escalation, peace and stability in that region. And in particular, the Pakistani government and Imran Khan
in their real gesture of peace to release the captured Indian pilot. Madam Deputy Speaker, at the heart of this continues to be the sons and daughters of Kashmir, and tragically today, again, I did not hear anywhere in the Minister's statement the outright condemnation of the continued human rights violations. And just this morning, I have had constituents who have given me reports of ceasefire violations in Bimber, Kotli and Smani districts, which has left people injured and many running and fleeing. So can I urge the Minister to demand an urgent end to the ceasefire violations and actually urge the Indian government, as Pakistan has done, to allow the international community to come together and act as mediators to allow an end to the human rights violations. मई में आयरलैंड में होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए मुहिम इस वक्त जोर शोर से जारी है। इस इलेक्शन में ओवरसीज की नुमाइंदगी करने वालों में एक नाम जुग्गन का भी है, जो लोकल कम्युनिटी के साथ साथ एशियन कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और तमाम लोकल कम्युनिटी इस वक्त उन्हें सपोर्ट कर रही है। मज़ीद जानते हैं नाचुटी न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल रज़ा से, जिन्होंने उनसे गुफ्तगू की। अभी लीफलेटिंग जारी है। नेक्स्ट मंथ से डोर टू डोर कैनवास भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनका जो भी इश्यूज़ है उनसे पर्सनली बात करके, एंड माय जॉब इज़ टू टेक देम टू दी गवर्नमेंट। वो अभी अपना तीशक जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका ऑफिस को पहुंचा के अपना लोगों को जो भी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा मैं। एज अ पार्ट ऑफ माई कैंपेन मैं सब लोगों से घर घर आके मिलूँगा, अपना लोगों से मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो भी है इश्यूज़, इफ़ यू कैन टेल मी योर इश्यूज़, मैं उनको सब एक लिस्ट बना के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी अपना मिनिस्ट्री है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ जॉब्स, जो भी है उनका मिनिस्टर तक पहुंचा के अपना लोगों को जो भी चाहिए, अपना लोगों को वी आर बिग इन नंबर्स हियर, अभी अपना लोगों का इधर बड़ा नंबर्स है, उनको इश्यूज़ भी है, उसको एड्रेस करना है। मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मौका दे दे मुझे आपका सेवा करने के लिए, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ आई एम वर्थ इट हियर। डबलिन आयरलैंड के इलाके डेंड्रम में पीस कमिश्नर आना क्रेंजर ने आवाम की आगाही के लिए आयरिश हार्ट फाउंडेशन और डबलिन एम्बुलेंस सर्विस के ताउन से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें आम आवाम को दिल का दौरा पड़ने की सूरत में फौरी इकदाम और ट्रेनिंग की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वर्कशॉप का मकसद अवाम में आगाही के साथ साथ हुकूमत पर एतबार में भी इजाफा करना है। अना ग्रेंजर आइलैंड में मुसलमानों के सबसे बड़े सेंट्रल क्लांस्की और डेंड्रम इलाका से आइंदा मई में होने वाले लोकल इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही हैं। खुशाइन बात यह है कि ऐसी खातून जो लोकल लोगों के साथ साथ इमिग्रेंट्स के मसाइल को भी बखूबी जानती हैं और उन्हें हल करने के लिए भी फौरी इकदाम करती नजर आती हैं, इस इलाके की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। Brilliant to be part of this event with the community first responders meeting. It's been really informative and I can't wait to get involved with it going forward, and I just want to say a huge thanks to Anna for organising it for the community. We have 900 members in Dublin Fire Brigade based in geographical stations around the city of Dublin. We have paramedics, advanced paramedics, and as I say, we're all dual role. So we do some firefighting and ambulance work here in the city. We had a full room here tonight, which is wonderful, and everybody has signed up to volunteer to learn these life-saving skills. From learning these skills, they can then go into the community and honestly start saving lives, which is fantastic. This is where I'm looking to get the whole community networking, and also to bring defibrillators into residents associations so that they're available within 30 seconds a minute of an emergency, so people can really help. उम्मीद की जा रही है कि अना इस इलाके से जीतकर अवाम के मसाइल मजीद बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगी। इस तरह के इवेंट्स साबित करते हैं कि यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो अपने अवाम के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं और उनके सेहत और तालीम के हवाले से जो उनके जो मैटर्स हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस करते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके उन्हें उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
दुबई पुलिस एक कदम और आगे, स्मार्ट पुलिस स्टेशन का कयाम। इस सर्विस से शहरी बगैर किसी हिचकिचाहट के पुलिस की मदद हासिल कर सकेंगे। दुबई पुलिस ने पाकिस्तान काउंसिलेट के ताउन से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आगाही प्रोग्राम के लिए मकामी 5 स्टार होटल में तकरीब का इनेकाद भी किया। मजीद तफसीलात दुबई से सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। दुबई पुलिस ने पहले मरहले में 5 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम करके जिद्दत की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। स्मार्ट पुलिस स्टेशन बगैर सिपाही और थानेदार या दरोगे के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे, जहां शहरी बगैर डर और हिचकिचाहट के अपनी रिपोर्ट खुद जाकर दर्ज कर सकेंगे। दुबई पुलिस ने पाकिस्तानी कम्युनिटी में आगाही के लिए कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान दुबई के साथ मिलकर आगाही तकरीब का इनेकाद मकामी होटल में किया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली, कौंसलेट के दीगर अफसरान, अमले समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सदर इकबाल दाऊद और पाकिस्तानी मीडिया पर्संस की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर दुबई पुलिस के ऑफिसर लेफ्टिनेंट खालिद मोहम्मद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन 27 मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज फराहम करेगा। Yeah, please. The community is Pakistani community is helping us very much because I think they are in all the community in all the way that they are working with us and they are helping us. Too much people came for us in Pakistani community only to give us some informations about it. They don't have, but they won't tell us that there is a problem happening in Dubai community and we want from you to help it and solve it because they love the country and this is the best thing that is happening now. इस मौके पर दुबई पुलिस और CID के आला ऑफिसर राशिद अल मुहर्री ने 92 न्यूज को मजीद तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि वो दुबई में मुकीम हर शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। How we interact with the community, see their ideas, be very near to them, understand their needs to help us improve our services, try to be more active and more practical in the services we give. This is why we come here and we show the people our services, our idea, where we are going, so the people will understand, those people will help us reaching our goals. कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली ने कहा कि ये दुबई पुलिस नए आइडियाज के साथ शहरियों की खिदमत और मदद करती है। पाकिस्तानियों को मकामी कवानीन का एहतराम करते हुए अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहिए। इसका मकसद ये है कि लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है, पुलिस जो इक़दामात कर रही है, एक खौफ होता है कम्युनिटी में कि पुलिस से हम रब्ता करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, तो उस खौफ को ख़त्म करने के लिए और लोगों को ये आगाही देने के लिए कि पुलिस किस किस्म के इनिशिएटिव्स ले रही है, हमने ये इनेकाद किया है। और इससे ये होगा कि जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन है कम्युनिटी की पुलिस के साथ वो बढ़ेगी। और ये पहला इस सीरीज़ का प्रोग्राम हमने किया है, इंशाल्लाह ऐसे और भी होते रहेंगे और कम्युनिटी को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि अपनी जो मुश्किलात हैं वो भी बताएं और जो पुलिस वालों ने बात करनी है उसका भी जवाब मिल सके। तकरीब की खुशगवार बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर नजर आना थी, जबकि आखिर में कौंसिल ऑफ पाकिस्तान और दुबई पुलिस में तोहफ़े और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। सऊदी अरब में कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब की जानिब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और अदबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि सिफारत खाना पाकिस्तान के दीगर अफसरान भी शरीक थे। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज से उमेर अली। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में मुकर्ररीन ने नए तैनात होने वाले सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज को खुशामदीद कहा और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार के हवाले से आगाह किया। शुरा ने सफीर पाकिस्तान को बताया कि सऊदी अरब में मौजूद 26 लाख पाकिस्तानियों ने मुश्किल हालात में हमेशा मुल्क की मदद की और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था, हालिया पाक भारत कशीदगी से मसला कश्मीर जिंदा हुआ है और इसके हल के लिए संजीदा कोशिशें शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये फरमाते हैं और कहा भी उन्होंने कि वो दोस्ती का हल बनाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। उनका ये इकदाम कि उन्होंने एक POW एक पायलट को जो पकड़ा हुआ था उसको उन्होंने विदिन 2 days रिहा किया, बहुत बड़ा इकदाम है जिसको दुनिया भर ने सराहा है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हालात और ख़राब हो जाते हैं। एक छोटे से इकदाम की वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है। हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीर भी अपनी तकमील को पहुँचेगा, UN रेजोल्यूशंस के तहत पहुँचेगा और इंशाअल्लाह उसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा। कश्मीर प्रेस क्लब के सदर सरदार मोहम्मद रज़ाक खान और दीगर ने कहा कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता कलमे की बुनियाद पर है। कश्मीरी हक़ खुदरादियत के तहत इल्हाक पाकिस्तान को यकीनी बनाएंगे। आज भी हमारे आबो अजदाद खुसूसन गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जो हमारे बानी प्रेसिडेंट थे, उनके घर पे ये करारदाद मंजूर हुई थी और आज भी लोग वहाँ के बाहर बैठने के
के लिए तैयार है, इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो आज फिर हम एक पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वक्त को ये पैगाम देते हैं कि हमारी नाशों से गुजर के पाकिस्तान की सरजमीन में आ सकता है। हम जिंदगी में किसी को इस नोयत का कभी कोई जुर्म या इस नोयत की कोई बात करने की कभी इजाज़त नहीं दे सकते। तकरीब से खिताब करने वालों में हाजी एहसान दानिश, सदाकत हुसैन, वसीम साजिद और दीगर शामिल थे। कुवैत के कौमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान नेशनल स्कूल कुवैत में सालाना गाला स्पोर्ट्स डे का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर थे। स्कूल हुक्म ने सफ़ीर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया, जबकि बच्चों ने उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। स्पोर्ट्स डे कुवैत के कौमी दिन के सिलसिले में स्पोर्ट्स डे गाला का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर थे। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ खेल पेश किए और कुवैती और पाकिस्तानी परचम थामे ग्राउंड का चक्कर लगाया। इस मौका पर दोनों मुमालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। इस मौका पर अस्मा अल हसनी की रिकॉर्डिंग लगाकर बच्चों को अल्लाह ताला के 99 नामों से आगाही भी दी गई। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर OPF एडवाइजरी काउंसिल माजिद चौधरी ने कहा कि इस स्कूल को ये एजाज है कि इसके जरिए कुवैत पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग हासिल हुआ और पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर अकवाम के बच्चों ने भी यहाँ से इल्म हासिल किया। तकरीब में कर्नल रिटायर्ड अंजुम मसूद, आरिफ भट्ट, इखलाक अहमद, बदर सिमाब और दीगर अफराद ने शिरकत की और तकरीब के इनकाद को सराहा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नासिर न्यूज़ यूके। पाकिस्तान के बारू स्टेज अदाकारों ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को नोबेल इनाम देने का मुतालबा कर दिया। आगा माजिद, नसीम विकी, हनी अलबेला और बाबू राना का कहना था कि भारतीय पायलट की रिहाई से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। ग्लास्को से देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। कोठे तो मंजे ला लो। पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया फनकार नसीम विकी, आगा माजिद, हनी अलबेला और बाहू राना इन दिनों बरतानिया के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो अपना मशहूर स्टेज शो गोलगप्पे पेश कर रहे हैं। ये फनकार अपनी परफॉर्मेंस, मज़ाहिया फिक्र, मौसीकी और डांस की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी से खूब दाद वसूल कर रहे हैं। प्यारी आंखें आपकी, कितना खूबसूरत नोज है, कितनी खूबसूरत गालें हैं, मोहब्बत है आपकी। हाय मैं सर कितना डिमोट क्यों एडे बड़े। पाकिस्तानी फनकारों ने गुज़श्ता रोज स्टेज शो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पेश किया, जिसे यहाँ पर मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहद पसंद किया और फनकारों के मुख्तलिफ अंदाज में पेश की गई कॉमेडी को बेहद सराहा। इस मौके पर पाकिस्तानी फनकारों ने 92 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते में अमन के लिए भरपूर इकदाम पर इमरान खान को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। उनका कहना था कि भारतीय पायलट की रिहाई से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। फर्स्ट टाइम आया हूँ और अच्छा लगा। ऑडियंस काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियन काफ़ी आए ड्रामा देखने और यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस है। यूके में हम लोग जब भी आते हैं तो हम इसी दावत के सिलसिले में आते हैं। तो जितने प्यार करने वाले हैं उनको साल सवा साल बाद दोबारा मिलने का फिर मौका मिलता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। जो हमारी थिएटर की कॉमेडी है वो इस बात से डिनाई नहीं करना चाहिए बंदे को कि वो जो कॉमेडी है वो कॉमेडी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारी फैमिली वो नहीं देख पाती। तो अब जब से हम लोग थिएटर से कुछ आर्टिस्ट टेलीविज़न की तरफ गए तो वही कॉमेडी थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके तो हम लोगों ने फैमिलीज़ के लिए उस कॉमेडी को किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा मेन मौक़िफ़ होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पर अच्छी खासी गुजर बसर, जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी अच्छी खासी गुजर बसर एक तफरीह होती है, जो राइट होता है हर शहरी का, हमारे पाकिस्तानी का, हमारे भाइयों का। तो उनका ये हक है हमारे ऊपर
कि वो इतनी तादाद में तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, इसलिए हम साल में 1-2 बार एक ऐसी टीम बना के उनके सामने आके पेश करते हैं ताकि उनका जो हक वो अदा किया जा सके। और यहाँ पर जितने भी हमारे बहन भाई जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो सारे बड़ी मोहब्बत करते हैं और बढ़ चढ़ के आते हैं और अपनी तफरीह को फुल एंजॉय करते हैं। फनकारों ने शो की कामयाबी पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का खसूसी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि उनका मकसद साफ सुथरी और म्यारी तफरीह फराहम करना है। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर कोयटा में खवातीन के लिए फन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज्वेलरी और मलबूसात समेत मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स लगाए गए। कोयटा से किफायत अली रिपोर्ट करेंगे। यौम खवातीन पर फन मेले का इनेकाद कोयटा में एक निजी तंजीम की जानिब से किया गया था, जिसमें रंग बिरंगे झिलमिलाते मलबूसात जेब तन किए खवातीन शरीक हुई। मेले में जेवरात और मलबूसात के स्टॉल्स पर तो खवातीन का रश देखने से ताल्लुक रखता था। लड़कियों ने हाथों पर हिना के रंग भी सजाए। कोयटा में बहुत कम ऐसे ओकेजन्स वगैरह होते हैं जहाँ हम लेडीज बाहर निकलें और अपने इन फंक्शंस को एंजॉय करें। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज्वेलरी के, ड्रेसेस के, फूड के। खवातीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज ये हमारा दिन है और हम अपने तरीके से इसको गुजार रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। निजी तंजीम की डायरेक्टर गजाला का कहना था कि खवातीन मेले के इनेकाद का मकसद इस दिन पर कोयटा से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोग आएँ, उसको देखें, एंजॉय करें और जाते वक्त उनके जहन में ये ना हो कि यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिला। एटलीस्ट थोड़ी सी खुशी है जो उनके दिलों में उस इवेंट की वजह से आती है। फन मेले में कोयटा की गिटारिस्ट गर्ल्स ने भी परफॉर्मेंस पेश की, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़ कोयटा। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। खबर कोई भी हो मिलेगी आपको 92 News HD.tv पर।